छात्रों, सामाजिक विज्ञान परीक्षा हेतु इंपॉर्टेंट प्रश्न कक्षा 8 भाग 2 भाग 1 पहले ही भेज दिया है और इससे पहले कई भाग भेजे जा चुके हैं। आपके सही मिलान भेज दिया है और रिक्त स्थान भेज दिए गए, सत्य असत्य भेज दिए हैं, मानचित्र कार्य 2 भेज दिए, कुल मिला के 5 वीडियो भेज दी। एक भाग इसका और भेज दिया था, 6 वीडियो हो गई। इस तरह से ये अगला भाग है 2, इसे देख लें और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप तैयार करें। पहला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश क्यों नहीं पाए जाते? तो यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि कुछ ना कुछ वहां अनियमितताएं जरूर होंगी। तो यूरोप में मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते क्योंकि वहां की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां मानसून के अनुकूल नहीं होती हैं, इसलिए वहां मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है, कृषि किसे कहते हैं? तो कृषि आप लोग जानते ही होंगे, सब कृषि से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कृषि कार्य हर परिवार में थोड़ा बहुत किया जाता है, इसलिए आप कृषि कार्य को जानते ही होंगे। जैसे भूमि पर फसलें उगाना, ये भी कृषि कार्य है। पशुपालन तथा खेती से जुड़े अन्य कार्यों को कृषि कार्य कहते हैं। अगला इसका प्रश्न है, कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो कारक वही प्रभावित करने वाले होते हैं जिनसे फसलें उत्पन्न होती हैं, फसलों को पोषण मिलता है। वो पोषण ना मिले फसलों को तो वो प्रभावित करने वाले उसके कारक हो जाएंगे। जिन जिन चीजों की उसे आवश्यकता है, तो फसलों को किन चीजों की आवश्यकता होती है? पानी की होती है। कृषि प्रभावित करने वाले कारक जलवायु अच्छी हो, मिट्टी बढ़िया हो, उर्वरक शक्ति अच्छी हो, सिंचाई के साधन हो, उसमें श्रम हो, तकनीक हो, ये सारी चीजों का प्रयोग किया जाता तभी फसल अच्छी होती है। निराई गुड़ाई समय पर हो और सिंचाई उसकी समय पर हो, ये सारे कार्य समय पर होंगे तभी फसल अच्छी होगी। अगर ये नहीं होंगे तो इन्हीं से खेती प्रभावित होगी। तो प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं जलवायु, मिट्टी, सिंचाई तथा श्रम तकनीकी आदि। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 4 धार्मिक आंदोलनों को बताइए। 4 धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए? आंदोलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन 4 प्रमुख आंदोलन हैं। जैसे भक्ति आंदोलन है, सूफी आंदोलन है, आर्य समाज ने अपना आंदोलन किया था, छुआछूत भेदभाव के विरुद्ध ब्रह्म समाज ने आंदोलन किया था पाखंडवाद को दूर करने के लिए। तो ये सब 4 आंदोलन आपसे पूछे गए, तो ये चारों आंदोलनों के नाम इस प्रकार हैं, इन्हें आप देख लेंगे एक बार ठीक से। और अगला प्रश्न आता है, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो वनों का तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? वन हमारे लिए एक प्रकार से संजीवनी बूटी है। मनुष्य के लिए बिना वनों से जीवित रहना थोड़ा असंभव हो जाए। क्यों? वो वातावरण, वो वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं सबके लिए। तो इसलिए, और वर्षा में भी सहायक होते हैं, वन्य जीवों का वास स्थान होते हैं, वन वाले जीव है उसमें रहते हैं। वन प्राणवायु ऑक्सीजन पर्यावरण को संतुलित, वर्षा में सहायक होते हैं, वन्य जीवों का वास स्थान है, जंगली जीव उसी में निवास करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं वन हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है इसका, होम रूल आंदोलन क्या था? स्पष्ट कीजिए। होम रूल आंदोलन क्या था? स्पष्ट कीजिए। होम रूल, होम घर के लिए कहा गया है और रूल होते हैं नियम। तो बाल गंगाधर तिलक ने यह आंदोलन 1916 में सुशासन, मतलब सुशासन, अपने शासन की मांग के लिए शुरू किया गया कि हमारा शासन होना चाहिए। किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो मांग की गई और शुरू किया गया। इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। इसका नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता में चेतना जागृत करना, भारतीय लोगों को जगाना, वह जाग जाएं और जो है अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करें, उनकी आलोचना करें और उन्हें भारत छोड़ने के लिए विवश कर दें, ब्रिटिश शासन का विरोध करा। इस तरह से अंग्रेज सरकार का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न आता है, खनिज किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई देखो, खनिज जो है, खनिज जमीन के अंदर पाए जाते हैं और ये खदानों से खोद कर निकाले जाते हैं। एक प्राकृतिक संपदा है खनिज, और इन्हें खोद कर निकाला जाता है। निकालने के बाद इनका शोधन किया जाता है। इनमें कई चीजें मिली हुई होती हैं, उन्हें सबको अलग अलग किया जाता है और जो सब अलग अलग वैरायटी की
उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो वो खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी की सतह के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। जिसमें धातुएं मिली हुई होती हैं तो वो धात्विक खनिज, जिसमें अधातुएं मिली होती हैं वो अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को अलग कैसे किया जाता है? जैसे एक बहुत बड़ा चुंबक का बेलन होता है और उससे खनिज को पिसा हुआ जो वहां से खनिज आता है तो उसको इसे चुंबक के ऊपर डाला जाता है, तो इस पे चिपकता चला जाता है, रोलर पे चिपकता चला जाता है, बाद में इसे छुटा लिया जाता है धातु को, और जो मिट्टी, पाउडर, धूल, कण वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है धात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज हुए होते हैं, दोनों को अलग कर लिया जाता है। तो छात्रों, ये आपका सामाजिक विज्ञान का दूसरा इंपॉर्टेंट भाग है, इसे आप तैयार कर लो और परीक्षा में इस प्रैक्टिस सेट से भी आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं, इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे आप ठीक से तैयार कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों ने सब, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो हम आपसे कह रहे हैं एक बार पुनः आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई वीडियो मिलती रहें। और आप 9th में जैसे ही पहुंचेंगे तो हमारा चैनल खोल के और छुट्टियों के दिनों में आप पढ़ाई करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।